हेलो दोस्त। इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आत्मा। यह एक रियल हॉरर स्टोरी है। अगर आपको ट्रू हॉरर स्टोरी, रियल हॉरर स्टोरी या सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। ममता इस बार भी इस करमजली के पेट में लड़की है। कैसी मनहूस है, अपने पति को वारिस तक नहीं दे पा रही है। राहुल, माँ आपको कैसे पता कि इस बार भी लड़की है? ममता, हॉस्पिटल की नर्स को ढेर सारा पैसा दिया, तब जाकर उसने इसकी लिंग जांच कर मुझे बताया। राहुल, मगर माँ ये तो गैर कानूनी है, किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ममता, तू क्या चाहता है, फिर से 9 महीने इसकी सेवा करूं और हज़ारों रुपए में एक लड़की और घर लेके जाऊं? फिर तू सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत कर और उसके दहेज के पैसे जुटा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। राहुल, तो क्या आप करोगी? ममता, अरे करना क्या है, इस मुसीबत से छुटकारा पाना है और क्या। राहुल, मगर माँ। ममता, कोई माँ वाँ नहीं, मैं एक बार कह दिया मतलब कह दिया। राहुल, अगर उसे मालूम पड़ेगा तो वो भी कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। ममता, कैसे तैयार नहीं होगी? अरे उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तू बस कल सुबह उसे डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए बोल देना, बाकी सब मैं देख लूँगी। दूसरी तरफ सोना बहुत परेशान थी। 2 बेटियों के होने के बाद वो तीसरी बार माँ बनने वाली थी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए कह दिया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी कि तीसरी बार माँ बन सके। उसके बहुत मना करने के बावजूद पति राहुल अपनी माँ की जिद के आगे हार गया और उन दोनों को अपने तीसरे बच्चे के बारे में सोचना पड़ा। मगर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो घर के रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रही थी। राहुल, सोना कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? सोना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। राहुल, तुम ऐसा क्यों बात कर रही हो? मम्मी तुम्हारा इतना ख्याल तो रखती है। कल तुम्हारे लिए डॉक्टर का स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। सोना को राहुल की बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसकी बेहतरी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया होगा। वो नहीं जानती थी, मगर राहुल की जिद के आगे सुबह तैयार होकर अपनी सास के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। ममता जी ने डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेकर रखा था, इसीलिए उसके जाते ही नर्स उसे ओटी में ले गई और अबॉर्शन की तैयारी करने लगी। बेहोशी की हालत में सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर सोना की शारीरिक कमजोरी के कारण उसे बहुत ज़्यादा रक्त स्राव होने लगा, जिसे देख कर नर्स और डॉक्टर दोनों डर गए। नर्स, डॉक्टर अब क्या करें, इसकी तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। डॉक्टर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। वो पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करो, इसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा वरना इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर के कहते ही नर्स तुरंत ओटी से बाहर निकली और ब्लड का इंतजाम करने में लग गई। दूसरी तरफ सोना की तबीयत गिरती जा रही थी। नर्स ब्लड लेकर पहुंच पाती उससे पहले ही सोना मर चुकी थी। डॉक्टर, वी आर सॉरी, शी इज नो मोर। कमजोरी के कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, हम उसे बचा नहीं पाए। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर राहुल तो टूट सा गया, मगर ममता जी खुश हो गई। अब वो अपने बेटे की दूसरी शादी के लिए ही स्वतंत्र हो गई थी। ममता, अरे क्यों फिक्र कर रहा है तू? क्या कमी है तुझ में? तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। अभी इसके मायके वाले को फ़ोन कर, इस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। सोना का अंतिम संस्कार कर जब राहुल घर लौट रहा था, तब अचानक साफ मौसम में तूफान आ गया। तेज तूफान के कारण राहुल की गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। बारिश के कारण कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी सोना के सामने खड़ी है। उसने तुरंत झटके से ब्रेक लगाया, मगर गाड़ी उसकी पत्नी से जाकर टकरा गई। राहुल, सोना नहीं, ये नहीं हो सकता। यह कहते हुए राहुल सोना को ढूंढने के लिए सड़क पर उतर गया। वो जोर जोर से आवाज़ देकर बीच सड़क पर बैठे बैठे रो रहा था। तेज बारिश और हवा आंधी के बीच कार के दरवाजे खुले और ऐसा लगा कि मानो कोई ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया है। कुछ ही पल के बाद मौसम एकदम साफ हो गया। तभी राहुल के मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आया। फ़ोन की आवाज़ से राहुल को जैसे होश आया और वो सड़क के बीच से उठकर वापस कार में बैठ गया और घर पहुंच गया। पानी में भीगे हुए राहुल के पैरों की छाप घर में बन रही थी और उसके पैरों के साथ ही 2 पैरों की छाप और बन रही थी, मगर वो पैर उल्टे थे। सोना को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। ममता जी तो जैसे सोना को भूल ही गई थी। वो राहुल की दूसरी शादी करने की तैयारी में थी।
मगर राहुल और उसकी दोनों बेटियां आज भी सोना को बहुत याद करती थी। उसी रात उन लोगों को सोना के सामने आसपास होने का एहसास होने लगा। बड़ी बेटी, पापा आपको भी लग रहा है ना कि मम्मी यहाँ पर हैं? राहुल, हाँ मुझे भी उसकी खुशबू आ रही है। राहुल, सोना तुम यही हो ना? कहाँ हो तुम? सामने आओ सोना, एक बार हमारे सामने आओ। राहुल और उसकी दोनों बच्चियों को सोना नजर आने लगी। दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गई क्योंकि उसकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी, बल्कि उन्हीं के पास थी। सोना अब नॉर्मल इंसान की तरह अपने बच्चों के साथ खेलती और पति से बातें करती। ममता जी हैरान थी कि उसके घर में ऐसा क्या हो रहा है। उनके बेटे के कमरे से उसके साथ साथ किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ममता जी कुछ दूर खड़ी होकर कुछ बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर सही से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और उसका बेटा राहुल बाहर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। साड़ी पहनते हुए उसने पूरा महिलाओं की तरह मेकअप किया हुआ था। उसकी ये दशा देखकर ममता जी जोर जोर से चीख पड़ी। राहुल, सोना की आवाज़ में, क्या हुआ मम्मी जी? आप परेशान लग रही हैं। आप तो खुश थी कि मैं इस दुनिया से चली गई, मगर मैं लौट कर आ गई हूँ अपने राहुल और बच्चों के पास। मुझे उन लोगों से कोई दूर नहीं कर सकता। उन लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ममता नाम है ना आपका, मगर आपके अंदर ममता नाम की कोई चीज़ नहीं। एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए आपने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। अब आप अकेले ही रहना यहाँ। यह कहते हुए राहुल जोर जोर से हंसने लगा और अचानक बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को देखकर शर्मिंदा हो गया। राहुल, माँ ये सब क्या है? और ये मैंने साड़ी क्यों पहन रखी है? राहुल की बात सुनकर ममता जी उसे सारी बात बताने लगी। अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए राहुल ने अपनी माँ के साथ गांव जाकर पंडित जी से रक्षा सूत्र बनवा कर लाया। उस रक्षा सूत्र के कारण अब सोना की आत्मा राहुल के शरीर के भीतर नहीं जा पा रही थी और ना ही राहुल से और ना ही बच्चियों से कोई बात कर पा रही थी। वह गुस्से में ममता जी के सामने आकर बोली, सोना, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरे पति और बच्चों से दूर कर दोगी? नहीं, कभी नहीं। मैं उनके साथ लेकर ही जाऊंगी। कहते हुए गुस्से में उसने पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। उसकी आत्मा का रौद्र रूप देखकर ममता जी परेशान हो गई। अगले दिन सोना की आत्मा अपने बच्चों के सामने खड़ी थी। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। सोना, आओ बेटा मेरे पास आओ। सोना के बुलाने पर दोनों लड़कियां उसकी तरफ बढ़ने लगीं। तभी सोना ने उन्हें रुकने का इशारा किया। सोना बेटा, तुम्हारे हाथ में जो धागा है इसे खोलकर मेरे पास आओ। राहुल, तुम भी मेरे पास आओ। देखो, हमारी तीसरी बेटी तुम्हें बुला रही है। देखो, आओ आओ, अपनी बहन के पास आओ बेटा। राहुल और उसके दोनों बच्चे सम्मोहित होकर सोना की तरफ देख रहे थे। सोना की गोद में एक छोटी सी बच्ची जो मुस्कुराकर उन्हें अपने करीब बुला रही थी। तीनों ने सम्मोहित होकर अपने हाथ का धागा खोल दिया। ममता जी के मना करने के बावजूद वो सभी सोना की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही राहुल ने सोना की गोद में से बच्ची को दिया, एक तेज बाउंडर आया और तीनों उस बाउंडर के अंदर घूम रहे थे। जैसे वो बाउंडर शांत हुआ, तीनों की लाश जमीन पर पड़ी थी। सोना अपने साथ अपने पूरे परिवार को ले जा चुकी थी। ममता जी के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। पोते की चाह में उनका घर उजड़ चुका था। दोस्तों, ये रियल हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक